नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की 100% सही 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। राज्य मंत्री ने की हमीदिया हॉस्पिटल का नाम बदलने की मांग। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को एमआरआई और सीटी स्कैन यूनिट का लोकार्पण किया। इस दौरान चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने अस्पताल का नाम बदलने की मांग की। उन्होंने कहा कि नवाब हमीदुल्ला देशभक्त नहीं बल्कि गद्दार था, इसलिए उसके नाम पर अस्पताल नहीं होना चाहिए। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश हेल्थ सेक्टर में देश भर में मॉडल बन रहा है। अस्पताल में आधुनिक सुविधाओं की शुरुआत से मरीजों को बेहतर इलाज मिलेगा। साइट ने दर्ज किए मंत्री विजय शाह के बयान। जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए विवादित बयान पर एसआईटी ने जबलपुर में उनसे पूछताछ की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 28 जुलाई तक स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। मंत्री शाह के बयान को लेकर देश भर में विवाद हुआ था, जिसके बाद कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। एसआईटी ने बयान दर्ज कर जांच की दिशा तय की है। मंत्री ने मीडिया के सवालों से बचते हुए कहा कि वह कोर्ट की प्रक्रिया का सम्मान करते हैं। पहली बार यूथ कांग्रेस ने 15 लाख सदस्य बनाए। यूथ कांग्रेस ने सदस्यता अभियान के तहत पहली बार पूरे मध्य प्रदेश में 15 लाख सदस्य बनाए हैं। इससे संगठन में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। जिला अध्यक्ष पद को लेकर सबसे ज्यादा घमासान धार जिले में देखा जा रहा है, जो वरिष्ठ कांग्रेस नेता उमंग सिंघार का गढ़ माना जाता है। यहां 15 उम्मीदवार मैदान में हैं। यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि संगठन का विस्तार लोकतांत्रिक तरीके से किया जा रहा है और योग्य युवाओं को मौका मिलेगा। उद्योगों में काम करने वाले युवाओं को मिलेंगे 5,000 रुपए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने युवाओं को बड़ी राहत देते हुए घोषणा की कि प्रदेश के उद्योगों में कार्यरत युवाओं को 5,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि भाई दूज से लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को अब 1,500 रुपए हर माह मिलेंगे। सरकार का उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और महिलाओं को आर्थिक मजबूती देना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार, उद्योग और महिला सशक्तिकरण उनकी प्राथमिकता है। भाई दूज से लाडली बहनों को मिलेंगे 1,500 रुपए। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने गुना जिले के बीनागंज में सिंचाई परियोजना के उद्घाटन अवसर पर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा राम मंदिर निर्माण में बाधाएं खड़ी की, जबकि भाजपा ने संकल्प पूरा किया। मुख्यमंत्री ने यह भी ऐलान किया कि भाई दूज से लाडली बहनों को 1,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस घोषणा के साथ महिलाओं में खुशी की लहर है और भाजपा की नीतियों को समर्थन मिल रहा है। 60 फीट गहरी खाई में गिरा सीआईएसएफ जवान, मौत। छिंदवाड़ा जिले में सुरक्षा ड्यूटी के दौरान एक सीआईएसएफ जवान 60 फीट गहरी खाई में गिर गया। बताया जा रहा है कि उसका पैर फिसलने से यह हादसा हुआ। हादसे के बाद 2 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला, लेकिन जवान की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक जवान राजस्थान का रहने वाला था। इस हादसे से जवानों और क्षेत्र में शोक की लहर है। पुलिस और विभागीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और आगे की कार्रवाई की जा रही है। नीट यूजी परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट में छात्रों की याचिका खारिज। नीट यूजी 2025 परीक्षा में तकनीकी गड़बड़ी से प्रभावित 52 छात्रों की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। छात्रों ने इंदौर हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। कोर्ट ने याचिका तो खारिज कर दी, लेकिन एनटीए को निर्देश दिए कि उन छात्रों को भी काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल किया जाए जो बिजली कटौती व व्यवधान के कारण प्रभावित हुए थे। कोर्ट ने पारदर्शिता बनाए रखने और छात्रों के हित में फैसले देने पर जोर दिया। हाथी देखने छत पर चढ़े शख्स का पैर फिसला। अनूपपुर में शुक्रवार को जंगली हाथियों के गांव में घुसने की खबर पर अफरा तफरी मच गई। एक व्यक्ति हाथी देखने छत पर चढ़ा, जहां से फिसलकर गिरने पर उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। इसी दौरान मची भगदड़ में एक 3 महीने का मासूम भी घायल हो गया, जिसका पैर टूट गया है। बच्चे को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और सुरक्षित स्थान पर रहें।
दतिया में 249 बल्क लीटर अवैध शराब जब्त। दतिया के गौड़ बाबा कॉलोनी इलाके में शुक्रवार को पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक मकान से 249 बल्क लीटर अवैध शराब जब्त की। शराब कमरे में छिपाकर रखी गई थी, जिसे तलाशी के दौरान ताला तोड़कर बरामद किया गया। जब्त की गई शराब की अनुमानित कीमत करीब 1.32 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है, जो मौके से फरार हो गया। प्रशासन ने कार्रवाई को शराब माफियाओं के खिलाफ सख्त संदेश बताया है। छतरपुर जिले में 24 घंटे में 4.4 इंच बारिश रिकॉर्ड। छतरपुर जिले में बीते 24 घंटे में 4.4 इंच बारिश दर्ज की गई है। लगातार बारिश के कारण जिले के सभी बड़े और छोटे डैमों का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। नगर के निचले इलाकों में पानी भर गया है। मौसम विभाग ने शुक्रवार शाम और रात में फिर तेज बारिश की संभावना जताई है। किसानों ने इस बारिश से राहत की सांस ली है। प्रशासन ने जल भराव वाले क्षेत्रों में सतर्कता बरतने और राहत टीमों को अलर्ट मोड पर रखा है। भगवान महाकाल से अच्छी बारिश के लिए कामना। मालवा अंचल में जुलाई आधा बीतने के बाद भी पर्याप्त बारिश नहीं होने से चिंता बढ़ रही है। उज्जैन के प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में पुजारी और श्रद्धालु अच्छी बारिश के लिए विशेष पूजा पाठ और जलाभिषेक कर रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में भी लोग सामूहिक रूप से इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए हवन और प्रार्थना कर रहे हैं। किसान अब भी अच्छी बारिश की प्रतीक्षा में हैं, ताकि खरीफ की फसल समय पर लगाई जा सके। टीकमगढ़ में 22,000 घरों में लगे स्मार्ट मीटर। टीकमगढ़ जिले में बिजली चोरी रोकने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। नगर पालिका क्षेत्र के 26,000 उपभोक्ताओं में से अब तक 22,000 घरों में स्मार्ट मीटर इंस्टॉल किए जा चुके हैं। उपभोक्ता अब मोबाइल ऐप के जरिए बिजली खपत और बिल देख सकेंगे। समय पर भुगतान न करने पर बिजली आपूर्ति ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। यह सिस्टम उपभोक्ता को जवाबदेह बनाने और लाइन लॉस रोकने में मदद करेगा। पन्ना में ट्रैक्टर की चपेट में आया किसान, मौत। पन्ना जिले के सिलधरा गांव में खेत में काम कर रहे किसान रामायण दास यादव की ट्रैक्टर की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसे के बाद परिजन उन्हें तत्काल जिला अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। घटना बृजपुर थाना क्षेत्र की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गाँव में किसान की मौत से शोक का माहौल है। प्रशासन की ओर से कोई मुआवजा घोषित नहीं किया गया है। बुरहानपुर में एथेनॉल उद्योग स्थापित करने की मांग की। खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने लोकसभा में नियम 377 के तहत बुरहानपुर जिले में एथेनॉल उद्योग की स्थापना की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि गन्ने के कचरे से एथेनॉल बनाकर पर्यावरण को सुरक्षित रखने के साथ किसानों की आमदनी भी बढ़ाई जा सकती है। उद्योग के शुरू होने से युवाओं को रोजगार मिलेगा और बायोफ्यूल उत्पादन को भी बल मिलेगा। सांसद की मांग को कृषि और ग्रामीण विकास के लिए जरूरी बताया गया है। बड़वानी में 1 रुपए किलो भी नहीं बिक रही लौकी। बड़वानी जिले में लौकी की कीमतें इतनी गिर चुकी हैं कि बाजार में 1 रुपए किलो पर भी कोई खरीदार नहीं मिल रहा। इससे किसान बेहद परेशान हैं और लागत तक नहीं निकल रही। स्थिति ये हो गई है कि कई किसान अपनी उपज मवेशियों को खिलाने को मजबूर हैं। मंडियों में सब्जियों के दाम गिरने का कारण अधिक उत्पादन और मांग में कमी बताया जा रहा है। किसानों ने सरकार से समर्थन मूल्य की मांग की है। इंदौर के छत्रीपुरा में भजन मंडल संचालक से लूट। इंदौर के छत्रीपुरा थाना क्षेत्र में भजन मंडल चलाने वाले विजय कोहली से बदमाशों ने एक्टिवा लूट ली। घटना रात 3 बजे की है, जब वे इंदिरा नगर इलाके में नाश्ता करने गए थे। लौटते समय बाइक सवार बदमाशों ने पैर मारकर उनकी एक्टिवा गिराई और उसे लेकर फरार हो गए। पुलिस ने 3 अज्ञात बदमाशों के खिलाफ लूट का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। मृतका के परिजनों को 1 लाख रुपए देने का आश्वासन। मैहर में बीएसएनएल कार्यालय की पुरानी दीवार गिरने से एक बच्ची और एक गाय की मौत हो गई थी। घटना के बाद प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। अब मृतक बच्ची के परिजनों को 1 लाख रुपए की सहायता राशि देने का आश्वासन दिया गया है। स्थानीय लोगों ने दीवार की खराब स्थिति को लेकर पहले भी शिकायत की थी, लेकिन मरम्मत नहीं की गई। हादसे के बाद अफसरों ने मौके का निरीक्षण किया और जिम्मेदारों पर कार्रवाई के संकेत दिए हैं।
इंदौर की 2 सिर वाली बच्ची के दिल भी 2। इंदौर के महाराजा तुकोजीराव अस्पताल में जन्मी 2 सिर वाली बच्ची की हालत गंभीर है। डॉक्टरों के अनुसार बच्ची के 2 दिल हैं, जिनमें से एक में डिफेक्ट है। उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है और डॉक्टरों की टीम लगातार निगरानी कर रही है। विशेषज्ञों ने बताया कि ऐसी स्थिति में बच्ची के बचने की संभावना बेहद कम होती है। परिवार पहले उसे सामान्य जुड़वां बच्चा मान रहा था, लेकिन जांच में असामान्य स्थिति सामने आई।